सब तुम्हारे जैसे ही है, चिंता मत करो। भक्ति आंदोलन देखने की जरूरत पड़ेगी कहाँ? आप तो यही पढ़ लेते हो, तो फिर किसको देखना? अपने को पढ़ना, अपन पढ़ रहे हैं। कॉलेज वाले का काम है वो भेज रहे, वो कह रहे हमें पैसे नहीं देंगे, इसलिए हमें भेजना पड़ रहा है। अब कोई ना, गलत थोड़ी है। अपन ने पहले पढ़ा कि जो भक्ति आंदोलन है इसकी पहले सुनना फिर लिखना, लिखने के बाद आपके पास कुछ टाइम मिलेगा। हमने कहा था उत्तर भारत में और दक्षिणी भारत में। उत्तर भारत में तो कौन था? रामानंद। और दक्षिणी भारत में कौन थे? रामानुज। फिर हमने कहा था जो भक्ति आंदोलन है वो दो भागों में, एक है सगुणी और एक है निर्गुणी। एक सगुणी संत है और एक निर्गुणी संत है। सगुणी में भी दो तरह के संत। कितने तरह के संत है? दो। एक तो राम मार्गी है, भगवान राम को भक्ति का मार्ग मानते, और दूसरा कृष्ण मार्गी है। कौन से? कृष्ण मार्ग। राम मार्गी में तो पहले ही याद रखना रामानंद, और कौन सा है? रामानुज। कौन सा है? रामानुज। इसके बाद में यहां आपको पता ही है, सबसे पहले मीरा, फिर चैतन्य, और कौन है? इसके बाद में एक और याद रखना, निर्गुणी वाला। निर्गुणी में कौन सा हो जाएगा? एक तो नानक हो जाएगा, एक रेदास हो जाएगा, और एक दादू हो जाएगा। ये तीनों क्या है? निर्गुणी संत है। अगर पूछ लेते हैं निर्गुणी संतों में निम्न में से कौन सा सगुणी है या निर्गुणी है, और आगे पढ़ेंगे तो उनमें और सारे जो भी आएंगे वो साथ साथ में लिखा था चला जाऊंगा। तो सबसे पहली चीज है कि उत्तर भारत में आंदोलन का नेतृत्व करने वाले भक्ति आंदोलन का कौन थे? रामानंद। यानी उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को फैलाने का जो श्रेय है वो श्रेय किसको दिया जाता है? रामानंद को। और दक्षिणी भारत में भक्ति आंदोलन को फैलाने का श्रेय किसको दिया जाता है? रामानुज को दिया जाता है। जो भक्ति आंदोलन है वो दो तरह से चला, एक सद्गुणी भक्ति आंदोलन और एक निर्गुणी संत जिन्होंने निर्गुण के आधार। निर्गुण का मतलब क्या होता है? भगवान को तो मानता है लेकिन वो क्या कहता है? निराकार है। किसका मानता है? वो कहता है निराकार है। भगवान क्या है? निराकार, यानी भगवान का कोई आकार नहीं है। भगवान तो है लेकिन कोई आकार नहीं है। इसका मतलब कह सकते हैं कि निराकार का मतलब हुआ ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। क्या थे? मूर्ति पूजा के विरोधी। निराकार होंगे तो कोई मूर्ति भी नहीं होगी, अर्थात हम क्या कह सकते हैं? मूर्ति पूजा के विरोधी थे। और सगुणी जो थे वो मूर्ति पूजा करते थे। ये मूर्ति पूजा में इनका क्या था? विश्वास था, क्योंकि ये मूर्ति पूजा करते थे। और इसमें भी पहला कौन सा था? एक तो राम मार्गी और एक कृष्ण मार्गी। या तो राम की भक्ति करो या कृष्ण की भक्ति करो, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आप भक्ति आंदोलन के कृष्ण मार्गी को पढ़ रहे हो या राम मार्गी को पढ़ रहे हो। पहला इसको ध्यान से सुनना। इसमें जो पहला है, इससे पहले मैंने एक चीज और छोड़ दी थी, वो मैं बता देता हूं। इससे पहले एक संप्रदाय है जिसका प्रश्न आता है, लिंगायत संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? इधर देखो, कौन सा है? लिंगायत संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? लिंगायत संप्रदाय। इसका प्रश्न क्या आता है वो भी देखो। लिंगायत संप्रदाय खोल दो अभी, कौन है? लिंगायत संप्रदाय का ही दूसरा नाम है वीर शैव संप्रदाय। क्या नाम है? वीर शैव संप्रदाय। प्रश्न क्या बनता है इसका? पहला प्रश्न ये बनता है, लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, या शैव संप्रदाय, वीर शैव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? दोनों का प्रवर्तक एक ही है, क्योंकि इसका इसी को किस नाम से जाना जाता है? वीर शैव के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? लिंगायत भगवान शिव के लिंग की पूजा करते थे और वीर शैव वाले भगवान शिव की पूजा करते थे। इसीलिए चाहे वैदिक शैव संप्रदाय बोलो या चाहे लिंगायत संप्रदाय बोलो, एक ही बात है। तो सबसे पहले इसका क्या आता है? प्रवर्तक कौन है? तो प्रवर्तक का नाम है
बासवन्ना। क्या नाम है? बासवन्ना। बासवन्ना कौन है? लिंगायत संप्रदाय का प्रवर्तक या फिर वीर शैव संप्रदाय का प्रवर्तक। दूसरी बात आती है कि इनका जन्म कब हुआ था या कहां हुआ था? इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। कहां हुआ था? कर्नाटक में। तो दूसरा ये हो सकता है कि लिंगायत संप्रदाय का सर्वाधिक मुख्य केंद्र कौन सा था, या वीर शैव संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो कौन सा लग जाएगा? कर्नाटक। फिर इसके जन्म के बारे में पूछा जाता है। इनका जो जन्म हुआ था वो 1106 ईस्वी से लेकर 1168 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। 1106 कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था और 1168 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। जन्म पूछे तो 1106 और मृत्यु पूछे तो 1168 ईस्वी। वापस बोल रहा हूं, लिंगायत संप्रदाय जिसे वीर शैव संप्रदाय के नाम से जाना जाता है के प्रवर्तक बासवन्ना थे, जिनका जन्म 1106 ईस्वी में कर्नाटक में हुआ तथा इनकी मृत्यु 1168 ईस्वी में कर्नाटक में हुई थी। तो यहां से कितने प्रश्न बन गए? एक प्रवर्तक का, जन्म का, मृत्यु का, कब जन्म का और कब, और मृत्यु कहां पर और कब हुई। और इसके बाद में अगर पूछ लिया जाए राम मार्गी कौन थे, कृष्ण मार्गी कौन से थे, या अगर पूछ लिया जाए भक्ति आंदोलन कितने भागों में था, तो 2 भागों में विभाजित था, सगुणी और निर्गुणी। निर्गुणी मूर्ति पूजा के विरोधी थे क्योंकि वो भगवान को क्या मानते थे? निराकार, अर्थात वो भगवान की निराकार के रूप में पूजा करते थे। इसके बाद में जो पहला है इसी का ही इधर तुम्हारा सबसे पहला आपका है। इससे पहले एक सूत्र याद रखना, इसका एक प्रश्न आता ही आता है। आ रहा है ऐसे? समनीवर। ये क्या है? इसके नाम देखो। पहला ये है शंकराचार्य। कौन है? शंकराचार्य। दूसरा कौन है? मध्वाचार्य। कौन है? मध्वाचार्य। तीसरा है निम्बार्काचार्य। कौन है? निम्बार्काचार्य। चौथा है वल्भाचार्य। कौन है? वल्भाचार्य। और लास्ट में है रामानुज। इनका प्रश्न क्या आता है? इन्होंने मत दिया था। इनका प्रश्न ये आएगा मिलान का। अगर इनका प्रश्न आएगा तो सीधे प्रश्न किसका आएगा? मिलान कीजिए। कौन से भक्ति आंदोलन के संत ने कौन सा मत दिया था? मत का मतलब होता है दर्शन। इन्होंने भगवान को किस तरह से समझाया कि भगवान की प्राप्ति करनी है, भक्ति करनी है, तो कौन से मत के द्वारा आपको भक्ति करनी चाहिए? तो एक तरफ तो इनका आता है खुद का नाम, ये है कौन? भक्ति संत है। कौन है ये? भक्ति संत। और इन्होंने क्या दिया? एक मत दिए, या उनका सिद्धांत कह सकते हैं, उन्हें मत कह सकते हैं, या दर्शन कह सकते हैं। इनका मिलान करना आता है। तो मैं इधर लिख देता हूं। पहला जो था उसका नाम क्या था? शंकराचार्य। कौन था? शंकराचार्य। इसका जो मत था उसको याद रखना, अद्वैतवाद। क्या नाम था? अद्वैतवाद। मिलान वाला प्रश्न आएगा तो शंकराचार्य ने कौन सा मत दिया था? अद्वैतवाद को। मैं कोष्टक में क्या लिखूं? मत लिखूं, चाहे दर्शन लिखूं, चाहे सिद्धांत लिखूं, तीनों का मतलब एक ही। अगर पूछ लिया जाए निम्न संतों द्वारा दिए गए मत या दर्शन या सिद्धांतों का मिलान कीजिए, तो जहां भी आपको शंकराचार्य दिखेगा तो शंकराचार्य ने कौन सा मत दिया था? अद्वैतवाद। दूसरा कौन सा है? मध्वाचार्य। कौन सा है? मध्वाचार्य। मध्वाचार्य ने जो मत दिया था इसमें एक को हटा दो तो क्या हो जाएगा? द्वैतवाद। क्या हो जाएगा? पहले लिखना है अद्वैतवाद। क्या याद रखना? अद्वैतवाद। दूसरे में ए हटा दो, क्या बच जाएगा? द्वैतवाद। तीसरा में और द्वैतवाद जोड़ दो, द्वैत अद्वैतवाद। तीसरा क्या हो जाएगा? पहला अद्वैतवाद याद रखो, फिर तीसरे में ए हटा दो, क्या बन जाएगा? फिर तीसरे में और द्वैत जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? द्वैत अद्वैतवाद। क्या बन जाएगा? द्वैत अद्वैतवाद। चौथे में आप सामने जोड़ दो केवल शुद्ध। क्या जोड़ दो? शुद्ध द्वैतवाद। और लास्ट का जो बन जाएगा वो बन जाएगा विशिष्ट द्वैतवाद। क्या बन जाएगा? विशिष्ट द्वैतवाद। तो पहला कौन है? शंकराचार्य। शंकराचार्य ने कौन सा दिया? अद्वैतवाद। उसके बाद कौन है? मध्वाचार्य। तो मध्वाचार्य ने कौन सा दिया था? द्वैतवाद। फिर मैंने कहा द्वैत के साथ में क्या जोड़ दो? और जोड़ दो तो कर दो द्वैत अद्वैतवाद। फिर चौथे के साथ में क्या जोड़ दो? शुद्ध जोड़ दो। क्या जोड़ दो? शुद्ध। तो हो जाएगा शुद्ध
द्वैतवाद, और लास्ट जो है उसके सामने जोड़ दो विशिष्ट। क्या जोड़ दो? विशिष्ट। तो विशिष्टा द्वैतवाद। मैं वापस बोल रहा हूं, इन्हीं को याद रखना है। एक प्रश्न आएगा तो इन्हीं का ही आएगा। निम्न संतों में से किसका संबंध, इस एक तरफ ये दे देंगे और एक तरफ इनका नाम। सबसे पहले क्या याद रखना? ए द्वैतवाद। दूसरे में ए हटा दो, क्या बन जाएगा? द्वैतवाद। तीसरे में दो बार लिख दो द्वैत अद्वैतवाद, यानी पहला फिर दूसरा फिर इसको तीसरे को वापस पीछे लिख दो तो भी क्या हो जाएगा? अद्वैतवाद। फिर चौथा क्या हो जाएगा? शुद्ध अद्वैतवाद। और पांचवा क्या हो जाएगा? विशिष्ट अद्वैतवाद। तीसरे का नाम क्या हो जाएगा? पहला शंकराचार्य, दूसरा मध्वाचार्य और तीसरा निम्बार्काचार्य। कौन सा है? निम्बार्काचार्य। चौथा कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा वल्भाचार्य। कौन सा हो जाएगा? वल्भाचार्य। और लास्ट हो जाएगा रामानुज। सबसे पहले याद रखना यही समवीनरा। क्या लिखना? समनीवरा। समनीवरा, इसको याद रखना। क्या रह जाएगा? पहले का शंकराचार्य, मैं का वध्वाचार्य, नी का निम्बार्काचार्य, व का वल्भाचार्य, रा का रामानुज। ये सूत्र अगर याद है इतना सा तो फिर आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा कि पहला कौन था, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन था, चौथा कौन सा था और पांचवा कौन सा था। और इसके बाद में सीधा याद रखो, पहला अद्वैतवाद, दूसरा द्वैतवाद, तीसरा द्वैत अद्वैतवाद, चौथा शुद्ध अद्वैतवाद, सॉरी शुद्ध द्वैतवाद, और लास्ट हो जाएगा विशिष्ट अद्वैतवाद। एक प्रश्न आना मतलब आएगा ही। अगर भक्ति संतों में उत्तरी भारत के नाम आएंगे तो नामों में ये प्रश्न आपका 100% आएगा। या तो इनका नाम दे देगा और कौन सा संबंधित है एक उत्तर बनना होता है, या फिर मिलान करना दे देगा, इधर उधर लिख देंगे और आपको ये याद होने चाहिए। तो पहला शंकराचार्य, दूसरा मध्वाचार्य, तीसरा निम्बार्काचार्य, चौथा वल्भाचार्य, पांचवा रामानुज। अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैत अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद और लास्ट में विशिष्ट अद्वैतवाद। यहां तक एक बार लिखो। इसको याद करना याद रखना है। शंकराचार्य, पहले प्रश्न इसका आता है शंकराचार्य का जन्म कब हुआ, कहां हुआ, मृत्यु कब हुई और कहां हुआ। तो सबसे पहली चीज, इनका जो जन्म है वो 788 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था? 788 ईस्वी में। अगर जगह पूछ ली जाए तो जगह का नाम है कालड़ी। क्या नाम है? कालड़ी। है कहां पर? केरल में। तो सीधी सी बात है, शंकराचार्य का संबंध कहां से? केरल से, यानी दक्षिणी भारत से। और जगह का नाम पूछ लिया जाए तो कालड़ी। और हुआ कब था? 788 ईस्वी। उसके बाद में है इनकी मृत्यु कहां कहां और कब? ईसा पूर्व का, ये तो अभी क्या ईसा पूर्व के नहीं, ईसा पूर्व बहुत पहले, 4 ईसा पूर्व के बाद, इतने पुराने नहीं है। तो अभी क्या हमारे पूर्वजों ने इनको देखा था। उसके बाद में है मृत्यु हुई थी 820 ईस्वी में। कब हुई थी? 820 ईस्वी में। और जो मृत्यु हुई थी उसका नाम था बद्रीनाथ। कहां पर हुई थी? बद्रीनाथ का नाम तो सभी जानते हैं। तो अगर जन्म पूछे तो केरल में, मृत्यु पूछे तो बद्रीनाथ में, और जगह का नाम आ जाए तो कालड़ी। ये तो सभी को पता है, लेकिन इसका प्रश्न जो अभी नेट का पेपर होता है उसमें आया था कि शंकराचार्य का जन्म कौन सी नदी के किनारे हुआ था। तो नदी का नाम भी याद रखना। उस नदी का नाम है अपर नदी। कौन सी नदी है? अपर। और लेकिन ज्यादातर सही नाम उसका जो मिलेगा आपको मिलेगा अल-अर नदी। कौन सी नदी? अल-अर नदी। कौन सी नदी? अल-अर नदी, जो कहां पर है? दक्षिणी भारत में बहती है, केरल से बहती है, और उसी के किनारे एक छोटा सा गांव है जिसका नाम क्या है? कालड़ी। तो अल्लर नदी के कालड़ी गांव के केरल राज्य में शंकराचार्य का 788 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और मृत्यु का हो गई बद्रीनाथ। इसके पिता का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है। पिता का नाम भी पूछते हैं, फिर माता का नाम भी। तो पिता का नाम था इनका शिव गुरु। क्या नाम था? पिता का नाम था शिव गुरु। और माता का नाम था आर्यम्मा। क्या नाम था? आर्यम्मा, या इसी को कहते हैं आर्यम्बा। आर्यम्बा क्या कहते हैं?
आर्यम्बा, आर्यम्बा। एक पेशे का नाम क्या है? आर्यम्मा, या कहीं इसका नाम क्या लिखा होता है? आर्यम्बा, आर्यम्बा। उसके बाद में इसके गुरु का नाम पूछा जाता है कि शंकराचार्य के गुरु का नाम क्या था। उसका गुरु था, उसका नाम था गोविंद योगी। क्या नाम था? गोविंद योगी, गोविंद योगी। इसके बाद में पूछा जाता है इसका जीवनीकार। जीवनीकार, जीवनीकार का मतलब, अगर मैं कहूं इनका जीवनीकार कौन था, और दूसरा प्रश्न मैं बोलूं कि इनकी आत्मकथा किसने लिखी थी, तो दोनों एक ही है क्या? एक ही है क्या? एक नहीं, जीवनीकार तो कोई और लिखता है और आत्मकथा खुद लिखता है, तो जीवनीकार है, याद रखना। आत्मकथा अलग होती है, आत्मकथा इसने कभी स्वयं की नहीं लिखी, इसके केवल जीवनीकार है, और उसका नाम था आनंद गिरी। क्या था? आनंद गिरी। मैं यहाँ तक वापस बोल रहा हूँ। सबसे पहले शंकराचार्य का संबंध किससे है? दक्षिणी भारत में। किससे? दक्षिणी भारत में। जन्म कब हुआ था? 788 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? कालनी। कालनी कहाँ है? केरल में। कौन सी नदी के किनारे? अल्लर नदी के किनारे। मृत्यु कब हुई? 820। कहाँ पर है? बद्रीनाथ। पिता का नाम शिव गुरु, माता का नाम आर्यम्मा या आर अम्बा, और गुरु का नाम गोविंद योगी, और जीवनीकार था आनंद गिरी। ध्यान से सुनना। कई बार इसका एक प्रश्न आता है कि शंकराचार्य ने कितने वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया था या दीक्षा ले ली थी, तो इसी को मैं लिखता हूं, अपने गुरु से 8 वर्ष, कितने वर्ष का था ये? 8 वर्ष की आयु में, नदी का नाम भी पूछते हैं, आयु में नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे क्या ले ली थी? दीक्षा ले ली थी। क्या ले ली? दीक्षा। तो कितने वर्ष की आयु में? 8 वर्ष की आयु में। कौन सी नदी के किनारे? नर्मदा। और जन्म तो कौन सी नदी के किनारे हुआ? अल्लर नदी के किनारे। और दीक्षा कहाँ ली थी? नर्मदा नदी के किनारे। किसके सानिध्य में? गोविंद योगी के सानिध्य। ये कह रहे हैं। इसके बाद में एक राजा, उसका याद रखना नाम, राजा का नाम था, जो चोल शासक था, और था कुलोतुंग। क्या नाम था? कुलोतुंग प्रथम। कुलोतुंग प्रथम, इसको भी याद रखना, इसके समकालीन था। इसके बाद में इसका आता है कि इसे किस नाम से जाना जाता है, या इन्हें किसका अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है का प्रश्न सबसे ज्यादा बार आता है। तो इसे किसका माना जाता है? शंकर का अवतार माना जाता है। किसका माना जाता है? शंकर का अवतार। शंकर मतलब भगवान शंकर। किसको? शंकराचार्य को किसका अवतार माना जाता है? तो भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। तो जन्म 788 में, 820 में मृत्यु, पिता का नाम शिव गुरु और माता का नाम आर्यम्मा, गुरु का नाम गोविंद योगी, जीवनीकार आनंद गिरी, समकालीन चौलकुक्ष, और इसको किस नाम से जाना जाता है? शंकर का अवतार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी। कितने मठों की स्थापना की थी? याद रखना, शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी। कौन कौन से मठ थे? 4 दिशाओं में स्थापना करवाई थी। कितने? 4 मठों की स्थापना की, और भारत की 4 दिशाओं में 4 जगह 4 मठ स्थापित किए। तो पहला ऊपर जो है वो तो आपको पता ही है, उत्तर में इन्होंने जो करवाई, उसके बाद में दक्षिण में करवाई, उसके बाद पूर्व में, और उसके बाद पश्चिम में। तो सबसे पहले जो उत्तर में इन्होंने मठ स्थापित करवाया, उसका नाम था ज्योतिष मठ। कौन सा था? ज्योतिष मठ। इसको सुन लो पहले, एक नहीं, 4 नहीं, इसमें 12 प्रश्न है, तो इसको ढंग से सुन लेना पहले, बाद में लिख लेना, चिंता मत करो। तो पहली कौन सी मठ हो जाएगी? ज्योतिष मठ। कौन सी? ज्योतिष मठ। बड़ा लिखूंगा थोड़ा। ज्योतिष मठ कौन सा हो जाएगा? ज्योतिष, ज्योतिष मठ। उसके बाद में इन्होंने पूर्व में स्थापित करवाया। कौन सा? पूर्व का जो मठ था उसका नाम था गोवर्धन मठ। कौन सा? गोवर्धन मठ।
कौन सा मठ? गोवर्धन मठ। उसके बाद में दक्षिण में स्थापित करवाया था, उसका नाम था, इधर का नाम है शारदा मठ। कौन सा है? शारदा मठ। और लास्ट में जो मठ था वो मैसूर का मठ। कौन सा? मैसूर का मठ। मैसूर, कौन सा? मैसूर का मठ। पहला प्रश्न क्या आता है? शंकराचार्य द्वारा स्थापित उत्तर में कौन सा मठ है? तो ज्योतिष मठ। उसके बाद आता है ज्योतिष मठ जो है वो कहां पर है? वो बद्रीनाथ में है। कहां है? बद्रीनाथ। फिर इसी का प्रश्न आता है किसको समर्पित है? किसको समर्पित है? तो उसका नाम है भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको है? भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु। फिर एक गोवर्धन मठ कहां पर स्थित है? ये आपके पुरी में। कहां है? पुरी। और पुरी कहां है? उड़ीसा में। पुरी कहां है? उड़ीसा में। ये किसको समर्पित है? इसका प्रश्न आता है। ये सुभद्रा व बलराम को समर्पित है। किसको? सुभद्रा व बलराम को समर्पित है। ये जो है वो भगवान शिव को समर्पित है। सबसे पहले तो है कहां? मैसूर कर्नाटक में। कहां पर है? मैसूर कर्नाटक में स्थित है। और किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव। इसके बाद में जो शारदा मठ है वो किसको है? ये कृष्ण को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान कृष्ण को। और कहां पर है? ये द्वारिका में है। कहां पर है? द्वारिका। और द्वारिका कहां पर है? गुजरात में। कहां पर है? द्वारिका जो है वो गुजरात में स्थापित। लिख लो। चलो